आप बीजेपी के नेता हैं और अभी आप लोजपा के दामन थाम के चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ कहें? कल नॉमिनेशन है आपका, कैसा लग रहा है चुनाव? देखिए, हम बीजेपी के नेता हैं। मैंने सोचा था कि जीवन में कभी भाजपा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरे साथ बड़ी साजिश हुई है। और साजिश एक ऐसे व्यक्ति के लिए हुई है जो रघुनाथपुर विधानसभा का नहीं है, उसको कुछ जानता नहीं है, जनता में उसकी पकड़ नहीं है, पहचान नहीं है। उसने कभी रघुनाथपुर की सीमा को नहीं देखा, ना ही समाज में कभी गया। ऐसे व्यक्ति के लिए टिकट काटा गया। हमने कहा था क्षेत्र में कि भाई जदयू से आए या भाजपा से आप वोट देना है, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसको हमारी रघुनाथपुर की जनता पहचानती भी नहीं है और ना ही किसी से मिलने जुलने का उसने काम किया है। जितने लोग परिक्रमा वाले लोग हैं वही लोग चुनाव जीत कर जाते हैं और उनको टिकट मिलता है। इस बार जनता, रघुनाथपुर की जनता अपना परिक्रमा कराना चाहती है कि हमारा जनता का परिक्रमा जो करेगा हम उसी को वोट देंगे। आपकी जो लड़ाई है अभी तक, वो आरजेडी के जो भी नेता हैं, देखिए, हम हमेशा सार्वजन के कैंडिडेट को हराने का प्रयास किए जितना हो सका, लेकिन हमको मिला क्या? हमारे ही लोग, हमारे ही दल के लोग हमको हमेशा खंजर भोंकने का काम करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे ही पार्टी में रहकर और हमको कैसे डैमेज किया जाए इसका प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार रघुनाथपुर की जनता हमको जिताएगी, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए विश्वास है कि मैं जनता के बीच में रहा हूँ, दुख सुख में रहा हूँ, एक दूसरे के वक्त पर काम आए हैं। इसलिए सभी जाति और धर्म के लोग हमको इस बार वोट दे रहे हैं। वो जो रघुनाथपुर के प्रत्याशी हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के एजेड हो गए हैं और क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं, जिन लोगों ने 2015 में वोट दिया उनको भी छलने का उन्होंने काम किया। उनमें बहुत ज़्यादा विद्रोह है। विद्रोह पाटने का लोग प्रयास कर रहा है, लेकिन वो पटने वाला नहीं है। उन्होंने कोई काम नहीं किया। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला विकास का काम उनका 1,61,000 1,61,00,000 का सोलर हुआ, पहला उनके हस्ताक्षर से। मैं पूछना चाहता हूं कि आप हॉस्पिटल की बात करते हैं रघुनाथपुर की, हमारी जनता हॉस्पिटल बनाना जरूरी था 1,61,000 में कि सोलर खरीदना जरूरी था। तो पहला उनका काम 80 लाख रुपया उसमें आमदनी उनका हुआ और पहला काम हुआ। रघुनाथपुर की जनता के सामने मैं उनका काम रखूंगा। रही बात साहबदीन की, तो साहबदीन भी साहब तो दूसरे को जिताते आ रहे हैं, अपने कहाँ जीत पा रहे हैं। जब उनका मौका आ रहा है तो लोग उनको छोड़ दे रहा है, और ये भी लोग छोड़ दे रहे हैं। हरिशंकर यादव के गाँव में साहबदीन हारे हैं, अगली बार हिना साहब आ रही है। अच्छा, ये बताइए सर कि आप किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि टिकट काटने की बार बार बात आती है? देखिए, मैं ये बताऊंगा नहीं, मैं क्या बताऊं। कट गया। जिसने मुझे सहारा दिया मैं उसके अब गुण गाऊंगा। मैं जो बंगला छाप का गुण गाऊंगा, रामविलास जी का गुण गाऊंगा, क्योंकि उन्होंने इस कोरोना काल में पूरे देश को खिलाने का काम किया। वही मंत्री थे उस खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के, उन्होंने ही पूरे देश को अनाज देने का काम किया। रघुनाथपुर जो क्षेत्र है, अगर आप यहाँ से जीतते हैं चुनाव, विधायक बनते हैं, पटना पहुँचते हैं, तो यहाँ पे रोजगार के अनेकों साधन हैं। चाहे हरियाणा हो गया, चाहे गोपालपुर का सकता हुआ कोई इलाका है जो यहाँ पे रोजगार के अनेकों साधन है। कल कारखाने, छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं, जो उसको उठाया जा सकता है, काम कराया जा सकता है। क्या कुछ भविष्य के लिए? देखिए, अपने देश में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या, युवाओं का फौज है। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए नीतीश जी 15 साल शासन किए, उनके शासनकाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी। लालू के राज में जो इंडस्ट्री थी बिहार में वो बिक गई, पूरा ज़मीन बच गया, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। कुछ बचा था पचरुखी में, नीतीश कुमार जी के राज में पचरुखी का जमीन भी नहीं रहा, सूता मिल भी तोड़ दिया गया। तो इंडस्ट्री का कोई सोच नहीं इनके पास। नई विजन, नई सोच के साथ नए लोग आएंगे तभी बिहार का कल्याण संभव है, ऐसे कल्याण संभव नहीं।